गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अपन ने लास्ट 2 टर्न पे बहुत बेसिक बातें की है। आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपको मैं प्रॉपर 40 to 50 सेकंड का टाइम दूंगा। cot a इंटू cot b का प्रोडक्ट जो है वो 3 दे रखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a प्लस b और ओके आई थिंक इसका प्रोडक्ट है बेटा, ये कॉमा नहीं होगा, ये यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा समझ रहे हो ना बेटा, ये यहाँ कॉमा का कोई सेंस नहीं होता। cos a प्लस b और sec a माइनस b का गुणा किसके बराबर होगा। और ऑप्शन है 1, 1/3, 1/2 और -1। सिंपल सा गणित है। जो जानकारी गिवन है, जो दे रखी है, उसका यूज लो, जो पूछा है उसमें वो पुट करो। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 1 होगा, देखते हैं बेटा। cot a इंटू cot b, हाँ बेटा चलो 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 टाइम लो। एक बार के लिए इसको बेसिक में बदल दो, क्या मिलेगा। cos a बटे sin a, cos b, वेरी गुड। अच्छा यहां से मुझे क्या मिला कि सर cos a cos b का प्रोडक्ट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ sin a sin b के बराबर। मुझे बताओ ये जानकारी गिवन थी, यहां तक समझ में आया सर 1/2। ठीक है। अब देख बेटा ये क्वेश्चन क्या है। cot a इंटू cot b, नहीं कहाँ चाहो, यहाँ पे आ जाए वापस। cos a प्लस b और ये इंटू में sec था ना, a माइनस b, इसको मैं cos में बदल दूं तो ये बन जाएगा cos a प्लस b डिवाइड में आ जाएगा cos a माइनस b। दोनों का फॉर्मूले लगा दो। क्या होते हैं भाई इनके फॉर्मूले। तो सर ये होता है cos a cos b माइनस, प्लस में माइनस आता है, sin a इंटू sin b और डिवाइड में क्या आएगा, बस सेम चीज आएगी, बस प्लस आ जाएगा, प्लस sin a इंटू sin b। अब बेटा इन दोनों में एक दूसरे का रिलेशंस दे रखा है। cos a cos b की जगह 3 टाइम्स लिख सकता हूं, तो 3 टाइम्स sin a sin b माइनस sin a sin b और डिवाइड में क्या चल रहा है, cos a cos b, उसको फिर लिख सकता हूं 3 sin a इंटू sin b प्लस sin a sin b। अब देख बेटा ऊपर क्या बचा, तो सर 2 sin a sin b और डिवाइड में क्या बचा 4 sin a sin b। sin a sin b से sin कैंसिल हो जाएगा बेटा और आंसर इसका 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपन प्रिपेयर हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान है। इसको है ना अपन एक तरीके से जैसे cot a cot b 3 दिया हुआ है, हाँ ये 3 कब होगा, जब π/6 होगी वैल्यू, हाँ a b की वैल्यू दोनों की π/6 होगी, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा उसमें। क्योंकि cot π/6 √3 होता है, √3 इंटू √3 3। अच्छा ये एक एंगल के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि cot b 1 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो cot b 1 बन जाए, ये अकेला 6 बन जाए। वैसे cot का वैल्यू -∞ से +∞ पूरा वेरी करता है, cot का ग्राफ है, तो ये एक सिचुएशन के लिए ठीक है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, फिर वही एंगल यहाँ रख के देख लो, ठीक है। तो π/6 आपने रख के देखा, सही है, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे एंगल अपन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे एज्यूम करके चलते हैं। नोट कर चुके हो? बढ़िया क्वेश्चंस था, अच्छा है, इजी है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल बेटा देखो। ओके 18 डिग्री आ गया। 18 का तो याद ही कर लो, वैसे कैसा आता है, अगर लॉजिक सीखना है तो भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बता ना। चलो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कराओगे हाँ? अच्छा देख ले भाई, sin 18 का मान है ना, याद रख लो, ठीक है। अगर याद नहीं रखना है देख ले, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बता थीटा अगर 18 डिग्री है बेटा, तो 5 थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं 5 थीटा को लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है। अपने को किसका वैल्यू चाहिए, तो देख बेटा 5 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 5 थीटा माइनस 3 थीटा,
या एक काम कर 3 थीटा का निकाल दे, फिर 3 थीटा कितना होगा, 3 थीटा हो जाएगा 18 3 कितना होता है 18 3 54, 90 में से 54 गया नहीं, ठीक है ऐसा कर ले 5 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। अब दोनों तरफ साइन ले ले, तो साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं स्किप करूंगा बेटा आप लोगों के लिए। अब देखो ये 5 थीटा एक्चुअली है कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 3 थीटा कितना होगा साइन 2 थीटा। इट मीन सर साइन 3 थीटा जो है वो किसके इक्वल है साइन 2 थीटा के। अब यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ओके यहाँ पे गलती हुई, क्या आएगा बेटा cos 3 थीटा। अब आप एक काम करो बेटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या मिलता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी cos के टर्म्स में ही लगा दो, ठीक sin 2 थीटा है, चलो 2 sin थीटा cos थीटा। या इसको इवन ज्यादा बेटर होता है यहाँ 2 थीटा ले लेते, यहाँ 3 थीटा ले लेते, ज्यादा बेटर होता। वैसे इसको भी चेंज कर लेंगे, cos का वैल्यू आएगा उसको चेंज, एक काम करो यहाँ 2 थीटा ले लो और यहाँ पे 3 थीटा रहने दो, ठीक है। उससे क्या होगा cos को sin में बदल, पहले बताओ ये चीज समझ में आई, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ये पहले बताओ थीटा अगर 18 है तो 5 थीटा 90 होगा, ये सबको पता है, ठीक है। 5 थीटा को लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है। 3 थीटा इधर आ गया, 3 थीटा नहीं 2 थीटा को इधर भेज दो, तो साइन, अब दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ, रेशियो दोनों तरफ लिया, तो साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा क्या देगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो क्या बनेगा बेटा ये cos 2 थीटा। और यहाँ पे क्या है साइन 3 थीटा। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें प्योरली साइन आता है, ठीक है। अच्छा इसका क्या फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा। अब एक बार के लिए आप रिप्लेस कर दो साइन थीटा को t से, किससे रिप्लेस कर दो बेटा t से। अब देखिए बनेगा 1 माइनस 2t स्क्वायर बराबर 3t माइनस 4t क्यूब। अब देख भाई ये क्या बनने वाला है, अब देखिए क्या बनने वाला है, 3 रूट्स मिलेंगे, सबको इधर ले आते हैं, हाँ क्यूबिक है 3 रूट मिलेंगे, और क्या मिलेगा इधर माइनस का 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 बराबर 0। अब देखो बेटा एक बार के लिए आप t का वैल्यू 1 रख के देखो बेटा। 9th में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जब क्यूबिक होती है तो ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, हाँ ये 1 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं प्लस माइनस 1, तो या तो प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या माइनस 1। प्लस 1 रख के देखो ये 4 मिला, ये 1 5, ये माइनस का 5। तो देख क्यूबिक को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देख बेटा ये 4t, अब मुझे बता t बराबर 1 मिला ना सॉल्यूशन इसका, तो t माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो यहां से मैं इसको लिखूंगा 4t स्क्वायर। तो सर ये तो माइनस का ही था 2 था, तो मैंने कहा 2t स्क्वायर प्लस का ऐड कर देता हूं। देख भाई ये माइनस 2t स्क्वायर बना। अब देख बेटा इसको मैं लिख रहा हूं माइनस 2t, लेकिन सर ये तो 3t था माइनस का, तो माइनस t प्लस 1 मैं अलग लिख रहा हूं। अब सबसे क्या कॉमन ले सकता हूं, तो सर आप है ना सबसे इन दोनों से 4t स्क्वायर, तो t माइनस 1 बनेगा। अच्छा अगला देख बेटा, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे 2t, तो क्या बचेगा बेटा t माइनस 1, और लास्ट वाले से माइनस 1, तो क्या बचेगा t माइनस 1। तो अभी तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं t माइनस 1, और यहाँ पे देख बेटा कितना बनेगा 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0। अब बेटा यहाँ से t का वैल्यू 1 आएगा। अच्छा t किसको माना है साइन थीटा को, और थीटा कितना है बेटा 18 डिग्री, साइन 18 अपने को पता 1 नहीं होता, तो ये रूट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अब रूट यहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक से निकाल दो, तो t विच इज व्हाट साइन थीटा, और थीटा कितना है 18 डिग्री, तो यहाँ से 2 रूट मिलेंगे। देख बेटा माइनस 2 प्लस माइनस, और ये कितना बना 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस, तो 16 20 बन जाएगा बेटा, और अपॉन में क्या है अपॉन में 8 है। अब यहाँ से रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 5, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। अब मुझे बताओ ये थीटा किस क्वाड्रेंट का है फर्स्ट। अगर मैं रूट 5 नेगेटिव में लेता हूं तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए रूट 5 प्लस में लेना पड़ेगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट माइनस 1 प्लस रूट 5, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट 5 माइनस 1 बाय, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा ये 18 की कुछ वैल्यूज आप याद करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अच्छा जो साइन 18 होगा वही कॉस में कितना होगा
72। 72 होगा। 72 ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था, ये तो चलो आपने बोला कि साइन 18 का कैसे क्या आ रहा है इसका, देख भाई 4 साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू कितना है √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है बेटा 2 साइन थीटा, तो 2 इंटू √5 माइनस 1/4। देख बेटा बच्चों की कैलकुलेशन है कैसे सर, मैंने कहा देख 4 का स्क्वायर 16, 4 तो डिवाइड में एक 4 बचेगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साथ में ये कितना मिलेगा 2√5। इसको ओपन करेंगे, एलसीएम तो 4 ही है, तो ये प्लस का 2√5 और ये मिल जाएगा माइनस का 2, ये गया 6 में से 2 गया 4/4, उत्तर कितना आ गया बेटा 1। तो इतना सा सवाल सर ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, हाँ इस इक्वेशन का तो क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, बहुत सही आइडेंटिफाई किया। देख लो बेटा ये -1 उधर जाएगा तो क्या वैल्यू देगा +1, ये -1 उधर जाएगा तो क्या वैल्यू देगा बेटा +1। आगे बढ़े, लिख लो इसको अगर नोट करना है। आगे बढ़े, ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, नहीं है चल भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसके अधिकतम मान क्या होगा, बहुत आसान सवाल है, 30 सेकंड तक कोई आंसर नहीं बोलेगा क्योंकि मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट प्रॉपर्ली इस पे सोचें। तीस सेकंड के लिए दबा के रखो आंसर को, कई बच्चों के उछल रहा होगा, उछलना नहीं देना है। होगा सर इसका आंसर। कोई बात नहीं, गलत बोल गया, फिर 1 होगा। अरे ये है क्या sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या बनेगा sin a प्लस b। sin 5 थीटा। अच्छा बताओ sin 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम क्या होगा -1। सर ये 5 थीटा आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कहा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, बाकी कुछ नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये कौन सा फॉर्मूला, मैं वो भी लिख लेता हूँ, sin a प्लस b which is what sin a cos b प्लस cos a sin b। इस फॉर्मूले को अपन ने यूज किया, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका आंसर 1 आ जाएगा बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 5 थीटा, ऑप्शन सी। अगर sin 5 स्क्वायर थीटा होता तो भी बनी रहता, एंगल की पावर 10 ले लो, मैं बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा sin स्क्वायर थीटा होता, सुनना बेटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहता, -1 रहता कि 0 हो जाता। स्क्वायर थीटा है, एंगल को पॉजिटिव कर देता होगा। भाई मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, sin थीटा स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, थीटा स्क्वायर मतलब एंगल तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंगल नेगेटिव जाएगा ही नहीं, तो इसका मिनिमम क्या रहेगा, 0 या -1, दो ऑप्शन ही दे रहा हूं। -1 रहेगा सर। हाँ वेरी गुड। अरे हाँ? -1 थीटा स्क्वायर होने से एंगल पॉजिटिव होगा, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो एंगल पॉजिटिव है, वहां साइन नेगेटिव में नहीं आता क्या, तो यहाँ इस तरह के कंफ्यूजन में बचना, ये -1 से +1 के बीच।
ठीक है, बढ़े आगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की और। बहुत ही आसान सा सवाल, 30 सेकंड में करने लायक सवाल है और सभी बच्चे इस पे रिएक्ट करेंगे। पाई बाय 12, पाई अच्छा नहीं लग रहा तो 180 डिग्री से रिप्लेस करके फिर सॉल्व कर लो। वैसे पाई अच्छा लगना चाहिए तुम्हें। वैल्यू वैल्यू ए ऑप्शन बिल्कुल। इधर ध्यान दो बेटा, 10 पाई बाय 12, पाई मतलब 180, 180 में 12 का भाग दूंगा और 15 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको आप अगर डिग्री में लिखना चाहो तो सर ये तो 10 15 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा? 15 डिग्री। ये 15 कैसे आया, समझ में आ गया सबको? अब इसको आप, बच्चों का सवाल है सर ये 45 में से 30 घटा दो, क्या होता है ये? 10 45 माइनस 10 30 और 1 प्लस 10 45 गुना 10 30 10 30। अब इसका वैल्यू रख दो बेटा। 10 45 1, ये बनेगा 1 आई थिंक √3 होता है। 10 30 ना 1/√3। ओके, और ये 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा सर √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, एलसीएम से एलसीएम चला जाएगा। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि आंसर तक पहुंचने के लिए सर इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज कराओगे तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1। तो नीचे तो देख बेटा a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 बचेगा। इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3। तो ये फाइनली अपने को क्या मिला, यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, क्या मिला बेटा अपने को? 4 माइनस 2 √3 और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा? 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो 2 माइनस √3। इस तरह की बातें ऑप्शन ए कर रहा है, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, आप सब ने बताया और यही मैं चाहता हूँ। बस बस चलो आगे बढ़े। टेंशन क्यों ले रहा है? मैं सवाल बहुत दूंगा, तुझे ही बताने हैं सारे, ठीक है? अगला भी तुझे ही बताना है। अगला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा अपन लेवल अप कर रहे हैं धीरे धीरे। बेटा ये तो अपन देखते हैं 11th की बुक में ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है? ओके, अगला सवाल बेटा आप सबके लिए। देख भाई, cos अल्फा प्लस cos बीटा जो है वो 3/2 है, sin अल्फा प्लस sin बीटा 1/2 है। थीटा इज अर्थमेटिक मीन of alpha and beta, then what is the value of sin 2 theta plus cos 2 theta? अगर cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान दिया, sin अल्फा प्लस sin बीटा का मान दे रखा है, और थीटा अल्फा और बीटा का अंक गणितीय या समांतर माध्य वर्ड ज्यादा अच्छा होगा, समांतर माध्य है दोनों का। अल्फा और बीटा क्या है, सॉरी थीटा क्या है? अल्फा और बीटा का समांतर माध्य हो तो इसका मान ज्ञात करो। बेटा सवाल समझ में आ गया हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को? थीटा क्या है? थीटा जो है अल्फा और बीटा का समांतर माध्य है। दो संख्याओं का समांतर माध्य कैसा है अपने को निकालना आता है, ठीक है? क्या होता है? दो संख्या a और b है, उसका समांतर माध्य 2b अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य a प्लस, अगर नंबर a और b है तो a प्लस b/2 है, ठीक है? यहाँ पे नंबर कौन है? यहाँ पे नंबर अल्फा और बीटा है, तो थीटा एक्चुअली क्या है? अल्फा प्लस बीटा/2। ये जानकारी वो डायरेक्ट नहीं दे रहा, उसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिया। अच्छा सवाल है, आप 1 मिनट का समय लो और इस पे रिएक्ट करो।
नहीं बैठ रहा? चलो कोई बात नहीं। आपने सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के देखे हैं बेटा कल और परसों के लेक्चर में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई cos अल्फा प्लस cot बीटा जो है वो 3/2 दे रखा है। अच्छा यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला? दोनों cos में है और प्लस में है, तो दोनों cos आएंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और दूसरा आएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है सर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना दे रखा है भाई? 1/2। यहाँ पे भी ये फॉर्मूले लगाएं तो दोनों साइन है प्लस में, तो पहले साइन आएगा सर, उसके बाद आता है कॉस, एंगल वही रहते हैं बीटा बाई 2। बिल्कुल, ये 1/2 है। ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है, यहां तक मैं पहुंच गया। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवाता हूं तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कहानी। तो देखो मैं कुछ चीजें यहीं से कट रहा हूं, सेकंड ये फर्स्ट ये, 2 से 2 कट जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से ये कट जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस, तो क्या बन जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये कहानी समझ में आई? ये ऑपरेशन किया दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बेटा? 1/2 और ये 3/2, तो 1/3। अब मुझे बताओ ये मेरा थीटा नहीं है क्या? यही तो tan थीटा का वैल्यू कितना दे दिया उसने? 1/3। और tan होता क्या है? तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार। अब एक छोटा सा त्रिभुज बना दो जिसमें परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है, तो ये √10 नहीं आ जाएगा? चलो इसके बाद सर वो कुछ और ही पूछ रहा है, आप क्या बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा देख मेरे भाई, मैं यहां से साइन थीटा का वैल्यू ला सकता हूं, कितना है वो? 1/√10। मैं यहां से cos थीटा का वैल्यू ला सकता हूं, कितना है? 3/√10। लेकिन सर वो तो कुछ और ही पूछ रहा है। मैंने कहा क्या पूछा? आपने बोला सर वो तो sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अच्छा, sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, और cos 2 थीटा में वो फॉर्मूला लगाना जिसमें वैसे तो दोनों ही आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दो। अब देखो बेटा ये कैसे बन रहा है, नेक्स्ट लाइन यहां से 2 sin थीटा का वैल्यू कितना है? 1/√10। cos थीटा का वैल्यू कितना है? 3/√10 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 और cos थीटा का वैल्यू है 3/√10, उसका स्क्वायर होगा तो 9/10 बन जाएगा, और -1। कहानी समझ में नहीं आई तो बोलो। आ गई? अब बस वैल्यू है, चेक कर दो। ये बेटा कितना बना? 6/10। ये कितना बना? 18/10। एलसीएम लेते जाओ 10, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो देखो भाई 24 में से 10 गया, 14/10, और सिंप्लीफाई किया 7/5। कोई ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है? तो ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर मैंने इसमें CD फॉर्मूले इसीलिए लगाए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ रहा है, उसको मैं डायरेक्टली थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसलिए ये चीज की। आराम से इसको नोट करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और भी इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इस बार के एनडीए ने कितने क्वेश्चंस दिए ट्रिग्नोमेट्री के, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने क्वेश्चंस थे? काउंट किए बेटा टॉपिक वाइज? बेटे समझ में आ रहा है? आई थिंक 6 क्वेश्चंस तो मुझे याद आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस तो। ठीक है, तो एनडीए के लिए तो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में आप जितने क्वेश्चंस करो, एक्चुअली आपने जो बाकी टॉपिक के लिए कर रहे हो उससे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ज्यादा ही करो एनडीए के लिए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे। अभी जनरल सॉल्यूशंस के भी अपन क्वेश्चंस लेंगे बेटा, जनरल सॉल्यूशंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन और अपन ट्रिग्नोमेट्री में रहने वाले हैं। बढ़े आगे, नोट करना।
बेटा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप बिंदास पूछो, ठीक है सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, सारी चीज़। अच्छा इसको करने का और तरीका आपके दिमाग में आ रहा है वो भी आप बोल सकते हो कि सर वो शॉर्ट रहेगा, ये शॉर्ट है। आई थिंक इसमें ये आपको प्रॉपर मेथड से ही जाना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ कर नहीं कर सकते, फिर अल्फा बीटा में आएगा, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली ये कहना चाहता है फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और साथ में 2 कॉस अल्फा बीटा, ठीक है, और ये 9/4 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ मिलेगी। फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो 1 बन जाएगा, बीटा में भी 1 बन जाएगा। और इधर देखो 2 कॉस अल्फा बीटा, उधर आएगा 2 साइन अल्फा बीटा, 2 कॉमन ले लेना, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉस अल्फा माइनस बीटा। लेकिन वहां पे भी उस मेथड से मैं क्यों नहीं गया, वहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो वहां पर उसको और चेंज करना वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने अवॉइड किया, ठीक है। वो बिल्कुल वो भी एक अप्रोच है और कई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में ये अप्रोच ज्यादा इजी रहती है, ठीक है, पर यहाँ पे जो चीज पूछ रहा है उसके लिए ये नहीं। आगे बढ़े, ओके। अगला सवाल बेटा, ये बहुत आसान सवाल है। जो भी बच्चे यहाँ पे बेटा ऑनलाइन देख रहे हैं उन बच्चों के लिए ये है कि शौर्य भारत ऐप जो है वो अभी एक्सेस उसका सबके लिए हमारे कैप्टन सर के द्वारा फ्री कर रखा है, तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी घर बैठे बेटा अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा कर सके। ये क्वेश्चंस लेने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको आइडेंटिटी जो आप 10th में पढ़ लेते हो उसका एक और एंगल होता है और वो एंगल आपको पता होना चाहिए। और बहुत से बच्चों को पता भी है। 1/2 1/2 देखते हैं बेटा आंसर। मुझे एक बात बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये किसी ने नहीं पढ़ा है तो बताओ। पढ़ा है, ठीक है, तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, ये भी सबने पढ़ा है, कॉट स्क्वायर, ये वाला पार्ट इधर चला गया। अब देख बेटा ये तो 1 ही है, इसमें फैक्टर हो गए तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बेटा देख यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 1/√3, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/1/√3 कितना बन जाएगा, √3। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है और पहला इक्वेशन सवाल में दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/√3। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो बताओ। आ गई। अब बेटा मैं दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करें तो ये कट गया, यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर आया, कैलकुलेशन वाला पार्ट में इधर कर लेता हूँ, ये आ गया सर √θ प्लस 1/√θ, एलसीएम इसका √3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 2 इससे कट गया 2 टाइम्स। अब मुझे बताओ साइन थीटा कितना आएगा, तो सर साइन थीटा आ गया √3/2। अब बेटा आप आइडेंटिटी लगाओ, या साइन थीटा √3/2 है, मतलब एंगल क्या है π/3, और वो क्या पूछ रहा है, तो सर यहाँ पे वो cos थीटा, तो cos π/3 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज का ही यूज हो रहा है, यहाँ पे तो सर डायरेक्ट हो जाता, डायरेक्ट भी हो जाता, बिल्कुल। cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू पता होती सबकी, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पता होता तो भी रख के हो जाता। वैसे ये जनरल एंगल्स के लिए हैं, 1 डिग्री के लिए भी ये फॉलो होगा, ठीक है। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा बेटा, ठीक है। ये सेम आइडेंटिटी और एक किस में लगती है, tan और sec में, उसमें भी क्वेश्चंस बने हुए पूछे गए हैं, एनडीए ने एक्स ग्रुप भी इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है बेटा, तो इसके लिए तैयार रहना है अपने को। आगे बढ़े, कुछ और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। अगला सवाल, इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता, फटाफट बता दो बेटा, ये बहुत आसान है, ये चीजें आपने कर भी रखी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है पर आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको अपन और किस वे में लिख सकते हैं।
बेसिक में बदल के ही कर रहे हो, बेसिक में बदल के कर दो, इसका आंसर है। चलो मैं भी आपके साथ साथ कर लेता हूँ यहाँ पे जो है बेसिक में बदलो, ज्यादा आसान रहेगा। 10a अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए और अपॉन में चल रहा है 1 माइनस 10। ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। एक बच्चा यहाँ पे ये भी जुगाड़ लगाएगा, मैं बताऊँ, एक पता है आइडेंटिटी हर एंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो वो क्या करेगा, एक ही एक वैल्यू ले लेगा, मान लो 90 डिग्री ले ली या मान लो 45 लिख ली, फिर यहाँ से वैल्यू निकाल देगा और ऑप्शंस में निकाल देगा। पर मैं बोलता हूँ कई बार दो ऑप्शन मैच कर देते हैं, इस चीज से अवेयर रहना। तो एक वैल्यू ले लेना तो दूसरी जरूर लेना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि इस प्रोसेस में भी टाइम लग जाएगा, इधर रखना, ऑप्शन में रखना और एटलीस्ट दो वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए और कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन ए 1 माइनस साइन ए। एलसीएम भी काफी लेंदी आएगा बेटा। एलसीएम इसका आ रहा है साइन ए कॉस ए, यहाँ पे कोई चीज मैंने गलत की है, ये देखो बेटा ये साइन ए साइन होगा। इतना लेंदी एलसीएम नहीं होगा। साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पर भी बिल्कुल ए सही है बेटा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे बीच में मैं माइनस कर देता हूँ और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस और यहाँ पे ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए। एक्चुअली तो ये कॉस ए माइनस साइन ए था, तो पर बीच में माइनस कॉमन ले लिया ताकि एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं हो। साइन ए इंटू कॉस ए और क्या आया, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देख बेटा ये चीज यहाँ पे है, ये चीज है साइन क्यूब ए बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का कॉस क्यूब ए बन जाएगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद ही है, वो लगा लो। क्या है उसका फॉर्मूला, तो सर वो है a माइनस बी, मतलब क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। फिर अगला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि 1 बन जाएगा और फिर माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन ए कॉस ए मिलेगा। डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में सर साइन ए चल रहा है प्रोडक्ट में और कॉस ए है और साइन ए माइनस कॉस ए। यहां से आप देखो बेटा ये चीज इससे चली जाएगी, ठीक है, और दोनों को अपना अपना एलसीएम दे दो। तो 1 के डिवाइड में साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 बाय साइन ए क्या बन जाएगा बेटा, कॉस सेक ए, और 1 बाय कॉस ए क्या बन जाएगा, सेक ए, और ये एज इट इज कट जाएगा +1। कौन सा ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन का था, यहाँ से तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, वो सबको पता ही है, एक ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, दूसरे में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जनरली कई बच्चे माइनस ए बी को बीच में लिखते हैं, वो एक ही बात है बेटा, प्लस ए भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, प्लस ही है, ठीक है। जब यहाँ प्लस होता है तो वहाँ माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पे देख बेटा प्लस ए बी लगाया, ठीक है। आगे बढ़ ले, ये चीज आप लिख सकते हो। मुझे 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस और लेने हैं आज के लेक्चर में, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो ये रहा, इसको ट्राई करो। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, साइन अल्फा प्लस बीटा 5/13 है। अल्फा बीटा दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 10 टू अल्फा के वैल्यू पूछ रहे हैं, 10 2 अल्फा का मान कितना होगा। tan 2 अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा इसमें,
कैसे अप्रोच कर रहा है मुझे वो बता दो एक बार। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हो सकता है आप किसी दूसरे वे में ट्राई करो। एक बार मेरा एंगल देखना, मुझे चाहिए क्या, tan टू अल्फा। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझना इस चीज को, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये मेरा a है, ये मेरा b, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा था। लेकिन सर वहां तो कॉस वॉस में दे रखा है। मैंने कहा वो वैल्यू बहुत सोच समझ के दे रखी है, 4/5। यहाँ से बेटा मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, वो आ जाएगा 3/4। यहाँ से मैं tan अल्फा, एक्चुअली वो माइनस होना चाहिए सेकंड। हाँ सर वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ बेटा सॉरी, ये माइनस होगा बेटा, ये गलती से आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ tan अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो ये होगा सर 5/12। अब लगा लो फॉर्मूले। अब बिल्कुल हो गया सर, ये tan a है ऐसे समझ लो, क्योंकि इसको मैंने a माना है, और ये tan b है, और अपने को क्या चाहिए बेटा, tan a प्लस b। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो भाई ये वैल्यू पुट कर दें। tan a कितना है 3/4, tan b कितना है 5/12, 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े, एलसीएम बेटा इनका 12 ही आएगा ऊपर, तो 14 ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस 5 14 होगा बिल्कुल। ये बेटा 48 हो जाएगा, 48 में से 15 गया तो 33/48। कैलकुलेशन आपका पार्ट है बेटा। ये एक बार घटा, ये कितनी बार गया, 4 बार, ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 14 गुणा 4/33, तो ये हो जाएगा 56/33। कोई ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। कहानी समझ में आई, सवाल अच्छा है, ये इसका सबसे शॉर्ट है। बाकी अगर अपन a प्लस बी को खोलेंगे तो और लेंदी होगा, यहाँ पे बिल्कुल 100% माइनस होगा, ये गलती से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, कल अपन ग्राफ जनरल सॉल्यूशन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, जय हिंद। सर उसको वापस ले जाओ।